गवीश पत्रो नग जाति हारे कुमार तात शशिखंड मौली लंकेश संपूजित पाद पद्मा पाया दनादि परमेश्वर। जय श्रीमन नारायण। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, हिंदू धर्म पे, हिंदू सनातन आस्थाओं में विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो भी हमारे तीर्थस्थल हैं, जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे वो 4 धाम हो, 4 मठ हो, सप्तपुरी हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, पंच प्रयाग हो, पंच केदार हो, 3 नाथ हो, या फिर ऐसा देखा जाए तो एक और दर्शन होता है माता के शक्ति के रूप में, जहाँ जहाँ उनका अंग गिरा है, 51 शक्तिपीठों की पूजा की जाती है। तो आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने का हमारा आपसे सुयोग प्राप्त हो रहा है, वो है कि 4 धाम। प्रायः लोग 4 धाम और 4 मठ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मैं बताता चलूं कि 4 धाम और 4 मठों में बहुत बड़ा अंतर है। अब 4 धाम कौन कौन से हैं? मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं केवल 4 धाम पे, और 4 धामों पे जब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर हिंदू दर्शन को करना चाहते हैं, 4 धामों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हमारे 4 धाम हैं, तो आप पूरा भारत भ्रमण कर लेंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है। जैसे साउथ में आप दर्शन करने जाइए, रामेश्वरम जी का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन वो 4 धामों में प्रत्येक 4 धामों की 4 शाखाएं हैं। बद्रिकाश्रम बद्रिकाधीश दर्शन करने जाएंगे तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। जब आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का जब दर्शन करेंगे तो उत्तर का हमारा एक धाम पूरा होगा। उत्तर का जो एक धाम है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित बद्रिकाधीश, जिसको ज्योतिर्मठ के भी नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या है? दक्षिण का जो धाम है, दक्षिण का जो धाम करने हम लोग जाते हैं, समुद्र तट पे रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो वो उनकी भी 4 शाखाएं हैं। कहां से शुरू करना है? श्री रंगनाथम, कावेरी के तट पे श्री रंगनाथम प्रथम दर्शन करेंगे। दूसरा दर्शन करेंगे मधुरई मीनाक्षी देवी का दर्शन करेंगे, और तीसरा कन्याकुमारी दर्शन करके, माता जी का दर्शन करके, चौथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शंकर, भगवान राम द्वारा पूजित उस शंकर के ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम का दर्शन करेंगे हम लोग। तब हमारा एक धाम वहां का पूरा होगा, जो दक्षिण का धाम है। साथ ही साथ मैं बताता चलूं, उनको मठ के नाम से, जो दक्षिण का हमारा मठ है उसको श्रृंगेरी मठ के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा धाम मैं चर्चा करता हूं पूर्व का। पूर्व का जो धाम है उनकी भी 4 शाखाएं हैं। हम शुरू कहां से करेंगे दर्शन करना? जब तक हम 4 शाखाओं का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारा पूर्व का एक धाम पूर्ण नहीं माना जाएगा। हम पहले दर्शन करेंगे भुवनेश्वर में लिंगराज जी का, उसके बाद दूसरा दर्शन करेंगे कोणार्क जी का, कोणार्क दर्शन करेंगे जो सूर्य देव का मंदिर है, और तीसरा हम दर्शन करेंगे प्रभु जगन्नाथ जी का, जो मेन मंदिर है प्रभु जगन्नाथ जी का। वहां दर्शन करने के उपरांत साक्षी गोपाल जब दर्शन करेंगे तब हमारा वहां का पूरब का एक धाम पूरा होगा, और उनको हम गोवर्धन मठ के नाम से भी जानते हैं। वहां भी शंकराचार्य द्वारा स्थापित और शंकराचार्य बैठते भी हैं वहां पे, वो गोवर्धन मठ है। और उसके साथ इसी तरह से जब हम जाते हैं पश्चिम का धाम करने, द्वारिकाधीश दर्शन करने जाएंगे, द्वारिकाधीश दर्शन तब तक नहीं पूरा होगा, उनके भी 4 शाखाएं हैं। और कौन कौन सा है? जो वर्तमान समय में पोरबंदर है, पुराने समय में उसी का नाम सुदामापुरी था, और पोरबंदर में सुदामापुरी को छाप द्वारिका भी कहते थे। तो हम शुरू करेंगे छाप द्वारिका से। हमारे पूर्वज जाते थे तो छाप लगता था, यहाँ शरीर पे कहीं छाप लगता था। वहां पहला दर्शन हम करेंगे छाप द्वारिका का, मतलब वर्तमान समय में तो पोरबंदर है। दूसरा दर्शन करेंगे मूल द्वारिका, और तीसरा दर्शन करेंगे द्वारिकाधीश। दर्शन करने के उपरांत जो चौथा दर्शन करेंगे वो भेंट द्वारिका का, जहाँ पे समुद्र के बीचों बीच में स्थापित है। वहीं पे सुदामा और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का मिलन स्थल है, उसको हम भेंट द्वारिका के नाम से जानते हैं। तो ये 4 धामों के 4 शाखाएं हैं, और उनको जो
पश्चिम का हमारा धाम है उनको शारदा मठ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और वहां भी एक शंकराचार्य बैठते हैं। और इसी तरह से जो परिकल्पना की गई हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू सनातन आस्थाओं में, कि 4 धामों पर 4 शंकराचार्य भी बैठाए गए हैं, जो आज तो चारों शंकराचार्य वहीं पे बैठते हैं। श्रृंगेरी मठ हो, गोवर्धन मठ हो, शारदा मठ हो या ज्योतिर्मठ हो, ये चारों मठों पे 4 शंकराचार्य बैठते हैं। जो ज्योतिर्मठ के हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो हमेशा आते रहते हैं सुर्खियों में। तो इसी तरह से चारों धामों पर चार मठ भी स्थापित किए गए हैं, और चारों मठों पे 4 शंकराचार्य भी बैठते हैं। इस सब आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो का जो शीर्षक होगा सप्तपुरी दर्शन। सप्तपुरी कैसे, कहाँ कहाँ जाएं तो सप्तपुरी का दर्शन, सप्तपुरी में कौन कौन सी पवित्र शहर आते हैं, मैं उसका चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।